एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन आपने पहले भी देखा हुआ है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एलिमिनेशन को पहले पढ़ाया आपको, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो दोबारा से यही एलिमिनेशन है 13.4 पूरा। तो एक बार इसको रिवाइज करने के लिए हम अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, the ratio of income of 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. Each one of them manages to save 2000 per month. हर एक व्यक्ति कितना बचा रहा है? 2000 रुपये बचा ले रहा है। टोटली मंथली इनकम कितनी है इनकी, है ना। ओके, तो पूछ रहा है कि इनकम 2 पर्सन का किस रेशियो में था? 9:7। तो यही हमें लेटस एज्यूम करना है। तो हम लिखेंगे लेटस एज्यूम, कितना है मंथली इनकम है, नहीं केवल इनकम है। एज्यूम इनकम ऑफ 2 persons बी 9x एंड 7x, ये दोनों की इनकम मान ली मैंने। उसके बाद बोले गया है कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है 4 और 3 का, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो मान लो 4/3 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन्स, दोनों पर्सन्स के जो एक्सपेंडिचर हो गए वो कितने आ जाएंगे? 4x है, 4y एंड 3y, 4y एंड 3y। अब क्या बोल रहा है? हर एक कितना बचा रहा है? 2000। आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि इनकम में से अगर आप खर्च माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, यानी इनकम में से अगर खर्च माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? सेविंग मिल जाती है। कितने पैसे आपने बचाए, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। शुरू वाले की इनकम कितनी थी? 9x, खर्च कितना था? 4y, बचाया कितने? 2000 रुपये, इक्वेशन 1। सेकंड वाले का इनकम है 7x, खर्च कितने किए? 3y, बचाए कितने? 2000। तो ये सेकंड इक्वेशन, यही कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि हमें इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, हमें किसी x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, y का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट किसी एक को सेम करते हैं। तो मान लो मेरा मन कर रहा है y के कोफिशिएंट को सेम करना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 4 है, ये 3 है, दोनों अलग अलग, तो दोनों का एलसीएम ले लूँगा 4 और 3 का। तो एलसीएम ले लूँगा किसका? 4 एंड 3 का। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो अगर मुझे 4 से 12 बनाने हैं तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर 3 से 12 बनाने हैं तो 4 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 4 इन इक्वेशन 2, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से और इसमें 4 से, तो बैलेंस हो गए। उसके बाद भी ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस करने के बाद हमें x या y को कैंसिल करना होता है। कैंसिल कब होगा? क्योंकि साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो और हम लिखेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप? किसी भी इक्वेशन को कर लीजिए, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से 2 को माइनस कर देते हैं। आप 2 में से फर्स्ट को भी कर सकते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से, तो 9x में 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 27x, माइनस इसमें 3 से करोगे तो 12y, और इसमें 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6000। अब इसमें 4 से करना है सेकंड वाले में, तो 28x, 4 तिहाई 12y, 4 दूनी 8000। अब मैंने क्या बोला? इक्वेशन 2 को 1 से घटाने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा,
तो यहाँ पे 28 में से 27 जाएगा तो -x मिलेगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे -2000 मिलेगा। तो इसका मतलब ये बना कि x की वैल्यू 2000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2000। तो x की वैल्यू 2000 आ गई, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल। अब इसी x को पुट कर दो। सो पुट x इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन, कहाँ पे रखना है? मान लो कहीं भी रख दो, 1 में रख दो। 1 में रखा है यहाँ पे 9x वाले में, तो 9 इंटू 2000 -4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000 हुआ। अगर आप देखें यहाँ से तो -4y की वैल्यू आ जाएगी 2000, माइनस ये 9 2 ज़ा कितना आ गया? 18000। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिलेगी वो -2000, सॉरी ये 2000 है, 18000 है। तो 18 में से 2 गया -1600, 16000 अपॉन -4, ये कट गया 4 बार में 4000। यानी y की वैल्यू जो आपको मिलेगी ना, ये 4000 मिलेगी। ठीक है, और x कितना था? 2000। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखो। आपसे पूछा है मंथली इनकम। सो रिक्वायर्ड मंथली इनकम इज, सो रिक्वायर्ड मंथली इनकम इज कितना कितना था? 9x और 7x था ना, है ना। तो 9 इंटू हो जाएगा 2000, 18000 हो गए, और दूसरा कितना आ गया? एंड 7 इंटू 2000, 14000 आ गया। तो यही इनके मंथली इनकम है, 18000 एंड 14000। समझ आया कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो क्या करना है। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं सब निकालिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो जितने क्या, यहाँ पे जनरली ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके एक ही सॉल्यूशन हो। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। आपने भी देखा कि इसमें अगर y का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट बैलेंस करे तो काम हो जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, एंड देन उसके बाद क्या कर रहे हैं? 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा और कट जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4x आ जाएगा, ये 6y आ जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखिए 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। साइन चेंज करना है, मैंने बोला था सब्ट्रैक्ट करने को, इसी वजह से ये कैंसिल हो गया। एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो क्या मिलेगा आपको? इधर 0 और इधर क्या मिलेगा? 9। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने लिखे थे जितने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो निकाल लेना, ठीक है। तो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ध्यान से सुनो। अब यहाँ से अगर हम चेक करें a1/a2 तो कितना मिला मुझे? 2/4, यानी 1/2 मिला, ठीक है। b1/b2 निकालते हम, तो ये मुझे कितना मिला? 3/6, यानी 1/2 मिला। अब मैं c1/c2 निकालता हूँ तो -8 अपॉन -7, ठीक है। तो 8/7 मिला। तो मैंने लिखा कि 10 a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। इस केस में मैंने आपको पढ़ाया है नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इसी वजह से इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे। समझ आया?
यही कारण है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 आप समझ चुके हो। इसके बाद इतना लिख लो, फिर एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। याद रखो 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के नंबर में नंबर और उसको रिवर्स करने पे जो नंबर बना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है तो सीधी सी बात है ना, ये डिजिट कहीं ना कहीं 24 42 होंगे, 42 या 24 नंबर होगा। और डिजिट का डिफरेंस है 2, द डिजिट नंबर डिफरेंस 2 भी आ रहा है 42 24 का। फाइंड द नंबर, और कितने ऐसे डिजिट्स बन सकते हैं। तो ये तो रहा MCQ के लिए, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? तो 2 डिजिट का नंबर है तो लेट कर लेंगे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। ठीक है, कोई एक यूनिट डिजिट मान लो और कोई एक टेंस डिजिट मान लो। तो मान लिया कि लेट टेंस डिजिट, टेंस जो डिजिट है ये मान लिया x है, एंड यूनिट डिजिट मान लिया, ये कितना मान लिया? by। अब ये टेंस और यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैंने लिखा 53, तो इसका मतलब ये है कि ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस डिजिट। बना कैसे 53? क्योंकि टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट में 1 से, तभी 5 × 10 हुआ होगा और 3 × 1 तो आया होगा 53। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ओरिजिनल जो नंबर बना होगा, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर कितना बना होगा? तो टेंस डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा और यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? किससे? 1 से। तो टेंस डिजिट है x, x × 10 और ये y × 1, तो एक्चुअल में जो नंबर बना होगा वो 10x + y बना होगा। आगे बात समझ में? हाँ, अब क्या बोल रहा है कि डिजिट को रिवर्स कर दो। अगर डिजिट को रिवर्स करेंगे तो देखते हैं क्या नंबर बनेगा। लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने पे क्या बनते हैं देखो। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जो पहले टेंस था वो यूनिट बन जाएगा, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट तो जो पहले यूनिट था वो टेंस हो जाएगा y। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा? न्यू नंबर, तो नया नंबर बन जाएगा 10 × y + x, यानी 10y + x बन जाएगा। ये नया नंबर बन गया, ये पुराना नंबर था ओरिजिनल वाला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद, ठीक है, दोनों का नंबर यानी दोनों का सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर जो था, न्यू नंबर, इन दोनों को ऐड करने पे 66 आएगा। ठीक है, समझ आया? ओरिजिनल नंबर कितना है? 10x + y। न्यू नंबर कितना है आपको पता ही है, 10y + x। दोनों को जोड़ने पे 66। ठीक है, मेरे से हैंड रिटन में लिखवा के ले लो। ये हमेशा 11 के मल्टीपल होते हैं, याद रखना। ये ट्रिक है, बहुत काम आता है MCQ में। जब MCQ का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाते हैं। x और y दोनों का याद रखना 11 के मल्टीपल में ही आता है हमेशा। अगर एडिशन हुआ तो, सब्ट्रैक्शन हुआ तो पता है किसका मल्टीपल आएगा? नहीं, ये नोट करके लिख लेना कहीं पे, ये काम आएगा। अगर एडिशन हुआ तो 11 का मल्टीपल में आएगा, अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो 9 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना 10x + x 11x, ये 11y आ गया ना 11 का मल्टीपल। तो यानी 11 कॉमन लोगे तो x + y आ गया ना 66। तो x + y की वैल्यू कितनी हो गई? 66/11 कितना आ गया? 6। तो ये इक्वेशन 1 आ गया। आगे बात समझ में? अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता किसका मल्टीपल होता? 9 का, तो आंख बंद करके 9 से इसको डिवाइड कर सकते थे। ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है कि अगर सब्ट्रैक्शन का सवाल होगा, यहाँ पे डिजिट्स का डिफरेंस देगा तो हमेशा यहाँ पे 9 के मल्टीपल वाले नंबर होंगे, और अगर एडिशन होगा तो हमेशा 11 के मल्टीपल वाले नंबर होंगे। ठीक है, ये फिक्स है एकदम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं एकदम। तो ये समझ आ गया ना? अब देखो अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द डिजिट्स आर नंबर डिफर बाय 2, यानी कि जो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस कितना है? 2 है।
तो अब मुझे बताओ टेंस डिजिट से यूनिट डिजिट को माइनस करें या यूनिट डिजिट से टेंस डिजिट को माइनस करें? टेंस डिजिट से, क्योंकि टेंस डिजिट वाला टेंस प्लेस पे तो वैल्यू बड़ी होगी। मान लो आप कुछ भी ले लेते हो, 1 ही ले लो और इसको 5 ले लो यूनिट वाले को, और इसको 1 ले लो, तो आपको लग रहा है ये बड़ा है इससे ना। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10 वैल्यू है ना इसकी, और ये 5 वैल्यू है एक हिसाब से, है कि नहीं है? हाँ, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी होगी, जो टेंथ प्लेस पे है। तो टेंथ प्लेस पे क्या है डिजिट मेरा? x, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आपको बस ये 2 इक्वेशन है, इनमें देखो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट y का x का सब सेम ही है, तो हम बस ऐड कर दे रहे हैं। तो हम कर देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब 1 और 2 को ऐड कर दिया तो देखो मेरे पास क्या मिलेगा, ये वाला x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। तो यहाँ से ये कट गया तो 2x बराबर 8 मिल गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, डेट इज़ 4। अब जब x 4 आ गया तो y निकाल सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। अभी मेरा आंसर नहीं है, अभी तो x और y आया मेरे पास। अभी अगर x और y आया है तो मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे निकालना है कि वो नंबर क्या था। तो अभी नंबर तो मैंने नहीं निकाला है ना, तो अब मुझे नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर ये कौन कौन से होंगे? तो टेंस डिजिट पे क्या है? ओरिजिनल नंबर। देखो तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास? 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पे लिखोगे 10x प्लस वाई है। ओरिजिनल इज होगा ना जी, नंबर इज। तो देखो 10 है, x की जगह पे आप क्या रखोगे? x की जगह पे 4 रखोगे ना, और y की जगह पे आप क्या रखोगे? 2। तो ये 42 आ जाएगा, यही ओरिजिनल नंबर है। कैसे पता चला? दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, और टेंस डिजिट बड़ा है ना यूनिट से। हाँ, और अब देखो 24, इन दोनों को ऐड करो, 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा आराम का काम हो जाता है, तुरंत हम बना लेते हैं, है ना। MCQ में थोड़ा लेंथी तरीके से बनाना पड़ता है। इधर से नहीं दिख रहा तुम्हें? अभी टाइम नहीं हुआ है। अगला देखो, तो मुझे क्या करना था? ऐसे पॉसिबल नंबर्स निकालने। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें ये चीज़ें लागू हो पाए? ठीक है, तो ऐसे 2 ही नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 2। कौन कौन से? तो पहला नंबर जो हो गया फर्स्ट नंबर खुद 42 हो जाएगा, और सेकंड नंबर अगर ऐसा आप सोचेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको? 24। क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिजिट्स का भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। दोनों को रिवर्स करके ऐड करोगे तब भी कितना आएगा? 66 आएगा। तो केवल 2 ही नंबर्स पॉसिबल है, तो लिखेंगे ओनली 2 नंबर्स आर पॉसिबल। 2 नंबर्स आर पॉसिबल। सो इस प्रकार से हमने इसके इंट्रो पार्ट ख़त्म कर लिए एग्जाम्पल 13 तक। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे 3.4 के। आप इसको लिख लीजिए। यहीं पे पूछ रहे हो ना, क्योंकि ऐड किया है तो ऐड करने पे ये साइन कट, ये प्लस माइनस ख़त्म, ये 2x हो गया, 6 to 8 हो गया। तो x की वैल्यू क्यों -2 होगा? सब्ट्रैक्ट थोड़ी किया मैंने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना, साइन चेंज करेंगे तब ना। सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, ऐड किया। ऐड करने पे प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते तो फिर ये नहीं कटता, x कटता, यहाँ प्लस साइन हो जाता है। और एक चीज़ और, यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 लिखो या y माइनस एक्स बराबर भी आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क इतना आएगा कि y की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 2 इक्वेशंस यहाँ से भी बन जाएंगे, तो यहीं पे 2 आपको नंबर दिख जाएंगे। एक का आंसर 42 आएगा और दूसरे का 24। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो जे हुई y माइनस एक्स बराबर लिखोगे 2, तो इसका आंसर ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 तो यही वाला रहेगा, तब इसका आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा उल्टा। इसका आंसर आ जाएगा x का 2 और y का 4। तब यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो 24 बनेगा। इसी वजह से तो 2 ही नंबर पॉसिबल था, 24 और 42। ठीक है, तो मैंने दोनों ग्राफ नहीं बनाए, एक ही डेटा बनाया हुआ है।